गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लॉ, कानून की समझ। कानून शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन या का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। कानून का शासन। सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून क्या होता है कि वही जो कानून है वो सभी लोगों के लिए समान है और कोई भी उससे ऊपर नहीं है। कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करता। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो उसे यातायात के नियमों का उल्लंघन कहा जाता है और उसके बाद उसे पनिशमेंट मिलती है, उसका चालान काटा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हुए कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था, इसके दो कारण बताइए। पहला तो ये है कि ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870। इसमें क्या था, वो किसी भी व्यक्ति को जिस पे उसे संदेह हो उसको कारावास में डाल सकते हैं। ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने इस 1870 का जो एक्ट था इसका विरोध किया था। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठन ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई? अपने शब्दों में लिखिए। महिला संगठन ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर विचार सुना कि भाई कैसे कैसे, जैसे कि वो हमने ब्लॉग में सुना था। वो एक कहती है कि भाई उसके पति उसको मारते हैं और दूसरी बताती है कि उसके जो बेटा और बहू है वो उसको खाना नहीं देते, मतलब अच्छे से नहीं रखते। महिला संगठन ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की। महिला संगठन के विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की कि भाई क्या होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थानीय समिति को सुझाव दिए कि भाई ऐसे ऐसे कानून बनना चाहिए। 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अपने शब्दों में लिखिए, इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य से आप क्या समझते हैं? अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय पर विचार पर आधारित हो, कि जिसमें न्याय हो। एक तो ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। ये कानून का शासन नहीं है। कानून के सामने तो सभी समान है, तो ये कोई कानून का शासन नहीं था। राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था, क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीय और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो, मतलब किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव ना हो। राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो, बल्कि लोग अपनी इच्छा से उन कानूनों को स्वीकार करें। राष्ट्रवादी तो ऐसे कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। Write in your own words that you understand the term of rule of law, and your response include a fictitious or real example of a violence of the rule of law। इसमें बताना है कि लॉ क्या होता है और उसके बाद आपको अपने ही आसपास का कोई उदाहरण देकर बताना है। The rule of law state that everyone regardless of any discrimination is equal before law। कानून वो होता है जिसमें सभी व्यक्ति समान होते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, ऑल सिटीजन फ्रॉम अ रिक्शा पुलर टू द प्राइम मिनिस्टर आर टू बी जज्ड इक्वली बिफोर द लॉ इफ दे वायलेट इट बाय कमिटिंग अ क्राइम। भारत सरकार में जो है लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ पर सभी व्यक्ति समान है। एक रिक्शा चलाने वाला भी और राष्ट्रपति भी, किसी के साथ भी जो है किसी भी चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। एवरीवन वायलेंस ऑफ अ लॉ और
commitment of a criminal offense has a specific process to establish guilt and cite its punishment। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो उसके साथ भेदभाव हुआ है या किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसे क्राइम समझा जाएगा। The rule of law ensures that equality is maintained by passing the same judgment on a criminal regardless of his her status of or background। मतलब कि सभी व्यक्ति इक्वल हैं और जज के सामने चाहे क्रिमिनल में आदमी है, औरत है, कोई भी है, सब समान है। ना उनका कोई आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कोई स्तर नहीं देखा जाता, कानून की नज़र में सब समान है। Violation of the rule of law are sadly enough aplenty in India. In our country, if one has power or contacts with influential people, then it is easy to get away with even gross violence of law and rules। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी की ज़्यादा जान पहचान है तो इंडिया में ऐसा है कि वो आसानी से उसका रास्ता साफ हो जाता है, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्ट politicians today own property and wealth worth crores, but they do not even file tax return on the same। जैसे पॉलिटिशियन है, राजनेता है जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते। The assets they declare are probably not even half of what they original own। जो उनके पास असलियत में जो है उसका आधा भी पे नहीं करते। However, an ordinary income tax official cannot dare to question them for fear of losing his job because of former have power that his official does not possesses। वो कहते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पावर होती है और जो सामान्य लोग हैं उनका टैक्स भी कम होता है और वो भर भी देते हैं कि भी उनकी जॉब ना चली जाए या फिर उन पर ज़्यादा पेनल्टी ना लग जाए इसी चक्कर में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टेट टू रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस refute the claim that British introduced the law of India। लॉ इन इंडिया की जो जब ब्रिटिश थे यहाँ पे जब सरकार थी तो उन्होंने जो कानून बनाए थे वो ठीक नहीं थे और उनमें भेदभाव था, हमें ये बताना है। हिस्टोरियंस रिफ्यूट दैट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द लॉ इन इंडिया an account of two main reasons। First, colonial law was not devoid of attributariness। The Sedition of Act 1870 bears testimony to this। पहला तो ये था कि जब 1870 का एक्ट आया था उसमें जो भी व्यक्ति उनको थोड़ा भी मतलब जिस पे संदेह होता उसको पकड़ के कारावास में डाल दिया जाता था बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। दिस एक्ट अलाउड द पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट ड्यू ट्रायल। और मतलब उसके साथ ये भेदभाव ही तो है कि हमारा किसी व्यक्ति पे संदेह है और उसे हम उसमें जेल में डाल देते हैं। सेकेंडली, इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ pivotal role in framing of Indian constitution that upholds equality of law to all। और दूसरा ये था कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने संघर्ष किया और कहा कि सभी व्यक्ति समान है, इसलिए ऐसा कानून होना चाहिए जो इसमें सभी व्यक्ति उसके सामने समान हो। Hence, historians vehemently refute the claim that the British introduced rule of law to India because Indians were constantly discriminated against in various spheres of social, political and administrative life of the country। और ये क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्रशासनिक हर स्तर पे जो है भेदभाव होने लगे। Third question, reread the storyboard on how a new law on domestic violence could pass। Describe in your own words the different ways in which women's groups work to make this happen। अब हमें जो वो 2 ब्लॉग पढ़े थे जिसमें था कि 2 महिलाएं आती हैं, वो बताती हैं कि वो घर पे ऐसे ऐसे विक्टिम हैं या परेशान रहती हैं, उनके
बहू बेटे उनको खाना नहीं देते। और दूसरी थी, वो बताती है कि उनका पति उनके साथ बहुत मारपीट करता है, लेकिन वो दोनों ही कोर्ट नहीं जाना चाहती, बल्कि उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि भाई उनसे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे भी वो बच जाए और कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो। Women's groups worked hard and unwittingly towards the passing of the new law on domestic violence in India. They used different forms like public protest hearings, meetings with others organizations, press conference and petition to government to introduce a new reformed bill on domestic violence to include demands like monetary relief and protection against the being evicted from the share halls, while earlier domestic violence only until injury or harm or threat of injury or harm by an adult male against a woman। जो वुमेन का ग्रुप है, महिला संगठन है, वो इस तरीके से काम करता है, मतलब बहुत चल रहा है उनका काम कि जो घरेलू हिंसा है वो ख़त्म हो जाए और लोगों की जो है अपने आप को वो क्या करते हैं, वो लोगों को बचाने के लिए हेयरिंग मीटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके अलावा जो है वो चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके साथ मारपीट ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और उनको जो है घर में भी संपत्ति है उसमें उनका शेयर हो, उनमें भी मतलब वो अपना वो कर सकें। और दूसरा, उनको कोई मारे पीटे ना, उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extend to include physically, economic, sexually, verbally and emotional abuse। और जो एक्ट बना था 2005 में, जो पेश किया गया था, उसमें ये था किसी भी महिला के साथ जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक या फिर यौन शोषण किसी भी प्रकार का कोई उनको हानि ना पहुँचे। नाउ लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, write in on words what you understand by the following sentence in page. So, began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law and including ideas of justice। अब हमें बताना है कि जो अपने शब्दों में कि जो हम फाइट कर रहे थे कि भाई जो लॉ है वो इक्वल होने चाहिए, कैसे वो अ, बने, कैसे क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने उसके लिए क्या किया। दिस लाइन रेफर्स टू द प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट अगेंस्ट द वायलेंस of the rule of law by British authorities. Indians were discriminated against their own country by the British colonialists, and the Sedition Act of 1870 was the most prolific example of the breach of the रूल ऑफ लॉ। जो 1800 जो राष्ट्रवादी हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा थी, जो औपनिवेशिक जो हमारी कंट्री थी वो हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, लोगों के साथ भेदभाव करती थी। और जैसे 1857 का एक्ट था, उसमें क्या था कि व्यक्ति को जो है बिना किसी उसके अपराध की ही जो है कारावास में डाल दिया जाता था। दिस एक्ट वॉज remonstrated against by the Indian freedom fighters in a favor of or a more just set of rules based on ideal equality। और जो ये आइडिया था वो इक्वालिटी पे बेस्ड था और लोगों ने इसके खिलाफ जो है लड़ाई की। Many Indians begin to practice the legal profession and use it to demand and gain equal rights for all. Thus, Indians played major role in evolution of the rule of law during times of colonial rule। इस प्रकार जो है लोगों ने औपनिवेशिक शासन में भी जो है अपने लिए अपनी इक्वालिटी के लिए संघर्ष किया और उसके बाद उसको प्राप्त किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।